हम्म, ये निश्चय की ज्योत। हम्म। जहां जहां भी होगा। अभी अंदर आ रहा था। माता का शरीर नहीं है पर वाणी तिजले वाली, पावर वाली। काम आती है वाणियां। काम आता है निश्चय। कैसे द्वैत से रहित होकर जो मुझे तेरे घर का पता मिल गया। दुनिया सारी बेचारी बेघर होकर अपने आत्मा के घर से गुमराह लगी। और संत साधु दुनिया के सभी जो बनकर बैठे हैं उनके घर का, अपने घर का पता नहीं। बोला तू गुरु बैठा है। बोला नहीं, तेरा निश्चय मेरे साथ। गुरु निश्चय कराता जाता है, निश्चय हमारे साथ होता है। अब जो तू है सो मैं हूँ। ये जब गुरु को बैठ कर सामने हम बोल उठते हैं, जो गुरु आप हो सो मैं, जो मैं हूँ सो तुम। क्योंकि सच्चे गुरु को वही खुशी मिलती कि कह सकते हैं पावर से। क्योंकि गुरु अंदर से झांक कर देखता है कि ये सच में खड़े हैं। और तब कह उठते हैं कि जो तू है सो मैं हूँ। अज्ञान में तो द्वैत इतना कूट कूट कर भरा है। ऐसा द्वैत में मैं छोटा। सभी को ये फ्रीडम मिली हुई है कि तू भगवान है। कितने लोग अपने आप को जानते मानते कि मैं भगवान। नहीं नहीं, मैं विषयी, मैं विकारी, मैं ऐसा। और अगर दुनिया के लोगों के आडंबर को देखकर आप उनको भगवान भगवान का बाप मानते हो, तो बोला वो अपने को जानता है कि वो कहाँ खड़ा है। नहीं तो बाहर नजर है। कोई गिरा हुआ, कोई चढ़ा हुआ, कोई ऐसा कोई वैसा, हमेशा यही रहता है। दो में पड़े रहते। मैं फिर और गिरे हुए। सारा दिन हम औरों की नजर में अपने आप को जांचते रहते हैं। वो कैसे, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। या तो किसी को गिरा हुआ एक ने दादा भगवान को आकर बोला, बोला कि आप मेरे को परमिशन दो, मैं जाऊं और जो फलाना संत आया हुआ है, मेरी दिल है बहुत दिनों से, अभी वो शहर में आया, मैं उससे ऐसा मिलकर उनका सत्संग सुन के आया। दादा भगवान ने बोला मैं परमिशन दूं नहीं दूं ये क्या मतलब है, तो मुझे खाली बता तू जाएगी क्यों उसके पास। तो बोला दर्शन करने। बोला केवल दर्शन तो नहीं करोगी, और दर्शन में भी नाक का, कान का, आंख का दर्शन करके आओगी, मुंह का। बोला नहीं, वाणी सुन के आऊंगी फिर। तो बोला 1 मिनट खाली बात सोचो, या तो तुम उसको महान बना के आएगी या छोट कम बना के आएगी। तुम जब जाएगी उनके पास कुछ सुनेगी तो तुमको लगेगा कि यहाँ बहुत अच्छा है, वो बेकार है। तो भी द्वैत में। अगर उनको बहुत महान माना तो माना हमारे पास नहीं है, उधर सब है, फिर महान। तो द्वैत में तो समग्र रोला है। क्यों नहीं तुम अपने आत्मा के उस गद्दी पर बैठकर अपने शान में रहो, मैं भगवान हूं, मैं सच हूं। क्योंकि मुझे तेरे घर का, मेरे घर का, गुरु ने हमको हमको अपने घर का पता दे। ये कितनी सुंदर बात बोली। हम रास्ते में हैं। भाषा में यही बोला जाता है, हाँ हम तो रास्ते में ही हैं, अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे। तो रास्ते में कौन भटकता है जिसको सच में घर का पता नहीं है, फकीर है, ऐसे गुमराह हुए पड़े। जब तक हम भी गुमराह थे तो रास्तों में थे, पर मीनिंग नहीं समझते, ऐसे हम भी रास्ते में भी हैं, पहुंच नहीं गए हैं रास्ते में। माता ने सीधा बोल दिया उनको कि हम ऐसे हम वैसे जो अपने आप को करते रहते हो, वो ऐसे बीच राह में बीच वाले नहीं बनो। पार होकर देखो, अपने स्वरूप में आकर देखो। तो दूसरे को देखना हमारा धर्म भी नहीं है। क्योंकि जब दूसरा देखा तो अपनी बत्ती बुझ गई। आत्मिक बत्ती बुझाकर हम दूसरे में तीसरे में जाते। वो चढ़े
तो उनकी मर्जी है। नहीं चढ़ रहे हैं, उनकी मर्जी है, हमारा क्या। वो चढ़ भी जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो गिर भी जाएंगे। हर को करे पंहिंजो पाण उधार। ये जो कृष्ण भगवान ने पहले ही बोल दिया, हर एक अपना उद्धार करे। क्योंकि तुम जज भी किसी को नहीं कर पाते, किसी के जज बन भी नहीं पाते। क्या अंदर में किसी के है, बाहर से थोड़ा ही दिखाई देता है कि वो क्या है अंदर। बाकी इतना हमारा धर्म भी नहीं है हम किसी के कर्मों में। अभी सुना ना, कर्म मेरे ही दोष भरे, गति अति गहन है। कृष्ण भगवान ने कर्मों का थोड़ा बोलकर छोड़ा दिया, बोला कर्मों की गति गहन है।